आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं 4 डेज छठ पूजा व्लॉग। चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। छठ पूजा के पहले दिन को कहा जाता है नहाई खाई। यहाँ पर दादी सबसे पहले चावल को चूल्हे पर चढ़ा चुकी है। यहाँ बगल में ही कद्दू कट के रखा चुके हैं ताकि मम्मी से कद्दू के बचके बना पाए। अब कद्दू के बचके बनाने के बाद मम्मी यहाँ पर छान रही है आलू के बचके। इस काम को करने के बाद आलू गोभी की सब्जी और कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी तो इस दिन के लिए स्पेशल ही होती है। क्या आपने हमारा फर्स्ट व्लॉग देखा छठ पूजा की पहली तैयारी? अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए। यहाँ पर चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। बगल में ही हम लोग आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए गोभी को फ्राई कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रूम में। यहाँ पर कद्दू भी अच्छी तरह से पक रहा है और बगल में आलू गोभी की सब्जी के लिए आलू भी बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा दाल भी हो चुका है। सब कुछ रेडी है, लेकिन खाने वाले अभी आके बैठे हैं। आपको काम करने टाइम तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन खाना खाने टाइम यहाँ पर सबसे पहले आ गई है हमारी छोटी सी बहन तानिया। देखिए तो कैसे जल्दी जल्दी खा रही है। इसकी भूख की खबर हम लोग आगे वाले ब्लॉग में भी जरूर देंगे। छठ के दूसरे दिन को कहा जाता है खरना। यहाँ पर दादी अपने हाथों से बनी हुई खीर को सूरज भगवान का भोग के रूप में चढ़ा दी। इसी भोग को खाकर अब हमारी दादी अपने दिन भर का उपवास को पूरा करेगी और अपने पर्व का दूसरा पड़ाव पार करेगी। अब दादी यहाँ पर प्रसाद वितरण करेगी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेकर दादी का भी आशीर्वाद लेंगे। इसीलिए दादी यहाँ पर हम सभी लोग को टीका कर रही है। चाची ने भी पर्व किया था, इसीलिए हम लोग उनके भी घर आए हैं उनका आशीर्वाद लेने। तो टाइटन्स हमारे पापा भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब वो भी सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेंगे और दादी उन्हें भी टीका लगाएंगी। पूजा खत्म हो चुकी है। अब सभी लोग बैठ के यहाँ पर कर रहे हैं बर्तनों की धुलाई। यहाँ पर तन्मय भी दादी और मम्मी की मदद करने बैठ गया। इसे देखकर तो मुझे पता चल गया कि ये तानिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है। छठ पूजा के तीसरे दिन को कहा जाता है संध्या अर्घ। यहाँ पर हम लोग एक साथ जा रहे हैं गंगा घाट पर, जहाँ पर भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत अच्छी तैयारियाँ की गई हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे आगे हैं और पीछे पीछे सभी लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे आकर पहुँच ही रहे हैं। होने वाली है अर्घ की तैयारियाँ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सभी डालों को एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं ताकि इसे पर्व करने वाले लोग को दिया जाए। यहाँ हमारी तरफ और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसीलिए बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने डालों को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि सूरज भगवान बहुत जल्दी ही डूबने वाले हैं। सूरज डूबने के कारण यहाँ तन्मय सबसे पहले अपने डाले को लेकर घर पहुँच गया। यहाँ पर सभी लोग बाहर निकलकर अपने कपड़े बदल रहे हैं। फिर हम लोग चल पड़े घर की ओर। छठ पूजा के चौथे दिन को कहा जाता है सूर्योदय अर्घ। यहाँ पर सबसे पहले पापा बड़े वाले डाले को लेकर नीचे उतर रहे हैं। पापा के बाद यहाँ हमारा छोटा भाई तन्मय भी छोटे वाले डाले को लेकर नीचे उतर रहा है। तन्मय और पापा एक साथ पहले ही घाट पर पहुँचे हुए रहेंगे। पीछे पीछे हम, तानिया और बाकी सब लोग यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ सुबह सुबह कितनी सारी भीड़ जमा हो गई है कि आपने छठ के अलावा कहीं और देखी है ऐसी भीड़, वो भी सुबह के टाइम में। भगवान जी ऊपर आ चुके हैं, इसीलिए सभी लोग अपना अर्घ स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर एक एक करके हाथ में सिंदूर दिया जा रहा है, उसके बाद डाला को रखा जाएगा। यहाँ एक तरफ सभी लोग अर्घ दे रहे हैं और दूसरी तरफ सभी लोग एक ही जगह पर गिरते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दलदल जमा हो चुका है। यहाँ सभी लोगों को एक एक करके धीरे धीरे बाहर निकाल जा रहा है ताकि कोई उस दलदल में फंस न। अर्घ खत्म होने के बाद यहाँ पर दादी कर रही है सूर्य भगवान और गंगा माँ की पूजा। यहाँ पर सभी परिवार के लोग एक एक करके यहाँ पर धूप देंगे। धूप देने के बाद यहाँ पर दादी सभी को प्रसाद बांटेगी और सबको चढ़ाया हुआ बधी देंगी। बधी देने के बाद हम लोग एक साथ जाएंगे मंदिर पूजा करने। आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मैं, भैया और पापा यहाँ पर धूप दे रहे हैं। धूप देने के बाद दादी यहाँ पर सबको टीका करेगी, प्रसाद और बधी बांटेगी। बधी बांटने के बाद यहाँ पर नगर परिषद द्वारा भी चाय और बिस्कुट का व्यवस्था किया गया था।
हम लोग उनकी भी मेहनत क्यों असफल होने दें। चलिए एक साथ चलते हैं वहाँ चाय और बिस्किट का लुत्फ उठाने। सभी लोग यहाँ पर मंदिर में पूजा करेंगे और हम लोग चाय बिस्किट का लुत्फ उठाएंगे। देखिए यहाँ किस तरीके से तानिया उनके मजे ले रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये देखिए आपकी प्यारी सी तानिया को, जो यहाँ पर चाय और बिस्किट का मजे ले रही है। बाकी सब लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं और ये यहाँ बैठकर खा रही है। ब्लॉग की शुरुआत में भी खा रही थी और अभी भी खा रही है। कितनी बड़ी भूख है। सुबह जल्दी उठने के कारण और सभी घरों में जा जाके प्रसाद बांटने के कारण हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। इसलिए अभी शाम होने के पर हम लोग निकल गए हैं सूरज भगवान की मूर्ति के दर्शन करने। हम लोग ने थकान के कारण ज़्यादा मूर्तियों के दर्शन नहीं किए, बस 3-4 मूर्तियों के ही दर्शन किए। यह देखिए हमारे सूरज देवता की पहली मूर्ति के दर्शन करने के बाद चाउमीन चाट के मजे लेने के साथ ही साथ हम लोग निकल पड़े दूसरी मूर्ति के दर्शन करने। दूसरी मूर्ति भी बहुत सुंदर थी, आप भी देखिए। इन भावुक मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। कुछ दूर पर ही हमें तीसरी मूर्ति के ही दर्शन हो गए। यहाँ पर आसपास इतनी लाइटें लगी हुई थी कि हमारा कैमरा तो फोकस ही नहीं हो रहा था। तीसरी मूर्ति के दर्शन के साथ ही हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।